3 जुलाई 2000 ये वो तारीख थी जब भारतीय टेलीविजन की दुनिया में एक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ जिसने सिर्फ एक क्विज शो की शुरुआत नहीं की बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को एक नई पहचान दी। नाम था कौन बनेगा करोड़पति। एक ऐसा मंच जहां ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा बल्कि वो जिंदगी बदलने की ताकत बन गया। जहां छोटे शहरों का एक साधारण व्यक्ति भी करोड़ों दर्शकों के सामने बैठकर कह सकता था, मैं भी करोड़पति बन सकता हूं। आज लगभग 26 साल बाद भी केबीसी भारतीय टेलीविजन के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय कार्यक्रमों में शामिल है। 17 सीजन, 1454 से ज्यादा एपिसोड और हर एपिसोड में वही उत्सुकता, अगला सवाल क्या होगा, क्या प्रतियोगी सही जवाब दे पाएगा और क्या वो अपने सपने तक पहुंच पाएगा। अब 10 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है केबीसी का 18वां सीजन। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इस बार केबीसी की थीम है सोचना पड़ेगा। साल 2000 में जब केबीसी शुरू हुआ तब भारतीय टेलीविजन का परिदृश्य पूरी तरह अलग था। मनोरंजन के लिए धारावाहिक थे, फिल्में थी, लेकिन ऐसा कार्यक्रम नहीं था जहां ज्ञान को सीधे सफलता और सम्मान के साथ जोड़ा गया हो। केबीसी ने इस सोच को बदल दिया। इस शो ने यह संदेश दिया कि जानकारी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती, ज्ञान आपकी किस्मत भी बदल सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने आत्मविश्वास, समझ और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। यही कारण है कि केबीसी शुरुआत से ही सिर्फ एक गेम शो नहीं रहा, ये लोगों की उम्मीदों का मंच बन गया। सवाल यह है कि आखिर इतने वर्षों बाद भी केबीसी की लोकप्रियता क्यों बनी हुई है। जब इतने सारे नए कार्यक्रम आए, जब मनोरंजन के इतने विकल्प मौजूद हैं, फिर भी केबीसी की चमक कम क्यों नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्ञान और मनोरंजन का अनोखा संगम। टीवी पर दिखाई जाने वाली कई कहानियां काल्पनिक होती हैं, उनसे मनोरंजन तो मिलता है, लेकिन कई बार दर्शक सोचता है कि उसने सिर्फ समय बिताया। वहीं केबीसी देखते हुए दर्शक के मन में एक अलग भावना होती है। उसे लगता है कि वो मनोरंजन के साथ साथ कुछ नया भी सीख रहा है। समाज में ज्ञान के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान मौजूद है। केबीसी इसी भावना को मजबूत करता है। यह शो दर्शकों को सिर्फ हंसाता नहीं है बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। केबीसी की सबसे बड़ी ताकत है इसका आम आदमी के साथ जुड़ाव। यह सिर्फ बड़े शहरों का कार्यक्रम नहीं है। गांवों, कस्बों और छोटे शहरों से आने वाले प्रतियोगी इस शो की पहचान बने हैं। एक किसान, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक गृहिणी, एक छात्र, एक पुलिसकर्मी, समाज के लगभग हर वर्ग के लोगों ने इस मंच पर अपनी कहानी सुनाई है। यही वजह है कि दर्शक स्क्रीन पर बैठे प्रतियोगी में खुद को देखता है। उसे लगता है कि अगर वो भी मेहनत करे, ज्ञान हासिल करे और आत्मविश्वास रखे तो वो भी इस मंच तक पहुंच सकता है। केबीसी ने करोड़पति बनने के सपने को सिर्फ अमीर लोगों का सपना नहीं रहने दिया। केबीसी की सफलता की कहानी अमिताभ बच्चन के बिना अधूरी है। शो के शुरुआती दौर से ही अमिताभ बच्चन की आवाज, उनका अंदाज और उनकी बातचीत की शैली दर्शकों को जोड़ती रही है। अब तक प्रसारित 17 सीजन्स में से सिर्फ एक बार साल 2007 में शाहरुख खान ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। बाकी लगभग पूरे सफर में अमिताभ बच्चन ही केबीसी की पहचान बने रहे। उनका अंदाज न तो सिर्फ एंकर जैसा है और न ही सिर्फ अभिनेता जैसा। वो प्रतियोगियों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और यही आत्मीयता दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। केबीसी और अमिताभ बच्चन का रिश्ता अब एक दूसरे की पहचान बन चुका है। केबीसी ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए समय के साथ खुद को बदला भी है। जी हाँ, हर सीजन में कुछ नया जोड़ा गया। कभी लाइफलाइन में बदलाव हुए, कभी पुरस्कार राशि बढ़ाई गई, कभी खेल के नियम बदले गए, कभी सुपर सवाल जैसे नए प्रयोग भी किए गए।
इन बदलावों का मकसद हमेशा यही रहा कि दर्शकों को हर बार कुछ नया अनुभव मिले। केबीसी ने यह समझा कि परंपरा को बनाए रखने के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। लेकिन आज समय बदल चुका है। एक दौर था जब किसी सवाल का जवाब जानने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती थी, विशेषज्ञों से पूछना पड़ता था या फिर लंबे समय तक खोज करनी पड़ती थी। लेकिन आज स्थिति अलग है। गूगल, चैट जीपीटी और तमाम तरह के एआई टूल्स कुछ ही सेकंड में जवाब सामने ला सकते हैं। ऐसे समय में तथ्य आधारित सवालों की चुनौती पहले जैसी नहीं रह गई है। यही वजह है कि केबीसी के नए सीजन में सवालों की प्रकृति बदलने की कोशिश दिखाई दे रही है। अब सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि जवाब क्या है, बल्कि उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण होगा कि आप उस जवाब तक कैसे पहुंचे। केबीसी सीजन 18 की थीम है सोचना पड़ेगा। यह सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, यह आज के समय की जरूरत को दिखाती है, क्योंकि जानकारी आज आसानी से उपलब्ध है, लेकिन सही जानकारी को समझना, उसका विश्लेषण करना और सही निष्कर्ष तक पहुंचना, यही असली ज्ञान है। आने वाले समय में शायद वही व्यक्ति सफल होगा जिसके पास सिर्फ जानकारी नहीं होगी बल्कि सोचने की क्षमता भी होगी। केबीसी शायद इसी बदलाव को अपनाने जा रहा है। 26 साल की यात्रा के बाद भी केबीसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ पैसे जीतने का खेल नहीं है, यह आत्मविश्वास जीतने का मंच है। यह ज्ञान को सम्मान देने वाला कार्यक्रम है। ये छोटे शहरों और आम परिवारों के सपनों को आवाज देने वाला मंच है। और शायद यही कारण है कि हर नए सीजन के साथ दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि हर बार सवाल नया होता है, हर बार कहानी भी नई होती है और हर बार हॉट सीट पर किरदार भी नया होता है। लेकिन सपना वही रहता है, कुछ सीखने का, कुछ हासिल करने का और खुद को साबित करने का। कौन बनेगा करोड़पति ने भारतीय टेलीविजन को सिर्फ एक क्विज शो नहीं दिया, इसने एक विचार दिया कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, सपनों की कोई सीमा नहीं होती और सही सवाल का जवाब खोजने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि केबीसी का इस बार का 18वां सीजन इस नए दौर में दर्शकों को कितना पसंद आता है। क्या सोचना पड़ेगा कि यह नई सोच केबीसी को एक बार फिर नई ऊंचाई तक ले जाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कौन बनेगा करोड़पति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सफर अभी जारी है। वैसे केबीसी के बारे में आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे और आपके भी बहुत सारे विचार होंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा यूट्यूब का मंच उपलब्ध है। आप कमेंट करके हमें केबीसी के बारे में अपनी यादों को, अपने विचार को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप हमारे साथ और बाकी फैंस के साथ बात कर सकते हैं, जहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो केबीसी के बारे में जो भी आपके दिल में हो कह डालिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और केबीसी के बारे में तमाम तरह के अपडेट्स और ताज़ा जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।